अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की जमीन हमेशा से पुरस्कार कहानियों और अनोखे राजों की गवाह रही है। ये सरजमीन न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से माला माल है, बल्कि इसके पहाड़, मैदान और गांव ऐसे कई राज छुपाए हुए हैं जो हमारी अक्ल को हैरान कर सकते हैं। लिहाजा आज हम आपको एक ऐसी मखलूक के बारे में बताएंगे जिसने न सिर्फ लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया, बल्कि खौफ की एक लहर भी दौड़ा दी। ये मखलूक, जिसका जिस्म इंसानी और चेहरा किसी जंगली जानवर जैसा था, अचानक एक गांव में नजर आई। लोगों ने इसे देखकर पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब इसकी हरकतों सकनात पर नजर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। इस मखलूक ने न सिर्फ मकामी लोगों को खौफजदा कर दिया, बल्कि कई सवालात को भी जन्म दिया कि आखिर ये मखलूक क्या है, कहां से आई है, और सबसे बढ़कर ये कि ये दोबारा नजर क्यों नहीं आई। आज हम इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, बसीरपुर, जो अपनी जरखेज जमीनों और सादा लोगों के लिए जाना जाता है, हमेशा से एक पुरअमन गांव रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ मकामी लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे इलाके में खौफो हरास फैला दिया। गांव के किनारे एक किसान अपने मवेशियों को चराने के लिए खेतों की तरफ गया हुआ था कि अचानक किसान ने खेतों के करीब एक अजीबोगरीब मखलूक को देखा। यह मखलूक इंसानी जिस्म की मानंद थी, लेकिन इसका सर किसी जंगली दरिंदे या शायद सुअर या किसी खूनखार जानवर जैसा था। इसकी आंखें सुर्ख और चमकदार थीं और इसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। किसान ने पहले तो सोचा कि शायद यह कोई जानवर है, लेकिन जब मखलूक ने खड़े होकर उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मखलूक ने चंद लम्हे किसान को देखा और फिर अचानक दूर की तरफ भाग गई। किसान की चीख सुनकर करीबी लोग फौरन उस मकाम पर पहुंचे और जब किसान ने इन्हें सारी बात बताई तो वो भी हैरत जदा रह गए। गांव के तमाम लोग उस मकाम पर जमा हो गए जहां मखलूक को देखा गया था। हर कोई खौफजदा था और एक दूसरे से सवाल कर रहा था कि यह क्या हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई मखलूक नहीं देखी। कुछ ने इसे किसी कदीम जानदार की नस्ल करार दिया, जबकि दीगर ने इसे किसी शैतानी मखलूक का ज़हूर समझा। प्यारे साथियों, जब मकामी लोग उस जगह पहुंचे जहां मखलूक को देखा गया था, तो उन्होंने जमीन पर अजीबोगरीब निशान देखे। ये निशान किसी इंसान के पैरों के नहीं, बल्कि इनमें एक अजीब सी बनावट थी, जैसे कोई जानवर हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो आम जानवरों से बहुत मुख्तलिफ था। कुछ लोगों ने मखलूक के भागने की सिमत में तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। लेकिन ये वाकया पूरे गांव में मौजूए बहस बन गया। ये मामला इतना संजीदा हो गया कि मकामी इंतजामिया को भी इसकी खबर दे दी गई। जल्दी आसार कदीमा और हयातियात के माहिरीन बसीरपुर पहुंचे ताकि इस पुरअसरार वाक़े की तहकीकात कर सके। माहिरीन ने उस जगह का तफसीली जायजा लिया, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। ताहम इनके मुताबिक इस मखलूक का वजूद किसी नायाब जानदार या कदीम नस्ल से ताल्लुक रख सकता है। नाज़रीन, बसीरपुर का यह वाकया ना सिर्फ हैरानकुन था, बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि हमारी दुनिया में अब भी ऐसे कई राज मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जमीन के नीचे और हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ छुपा हुआ है जो अभी तक हमारी नजरों से ओझल है। ये कहानी बसीरपुर के लोगों के लिए एक खौफनाक यादगार बन चुकी है और शायद आने वाले वक्तों में मजीद ऐसे इंकिशाफात हमें हैरान कर दें। इसके अलावा एक और वाकया जो पंजाब के गांव में पेश आया, इस वाकये ने भी सबको हैरान कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक किसान सुबह के वक्त अपनी मुर्गियों के अंडे जमा कर रहा था। इस दौरान इसने एक ऐसा अंडा देखा जो आम अंडों से कहीं बड़ा था। यह अंडा अपनी जिसामत में तकरीबन 3 गुना बड़ा था और वजन में 6 औंस से ज्यादा था। पहले तो किसान ने सोचा कि शायद ये किसी गलती या बीमारी का नतीजा हो सकता है, लेकिन तजस्सुस के मारे जब उसने अंडा तोड़कर अंदर का मंजर देखा तो हैरान रह गया। इस अंडे के अंदर एक और मुकम्मल अंडा मौजूद था, जिसने न सिर्फ किसान बल्कि गांव के सब लोगों को हैरान कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये एक नायाब कुदरती मजर है जिसे डबल एग कहा जाता है। ये तब होता है जब मुर्गी के जिस्म में 2 अंडे एक साथ बनना शुरू हों और एक अंडा दूसरे के अंदर फंस जाए। ऐसे वाकयात दुनिया भर में बहुत कम देखे जाते हैं और ये अंडा भी पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरिद मिसाल बन गया। ये अंडा गांव के लोगों के लिए तजस्सुस और दिलचस्पी का बायस बन गया। कुछ ने इसे फितरत का करिश्मा करार दिया तो कुछ ने इसे एक नेक शगुन समझा। लेकिन एक बात तय है कि यह दरियाफ्त इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सरजमीन कुदरत के अनोखे राजों से भरपूर है जो कभी कभार हमें हैरत में डाल देती है। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं ज़ेरे ज़मीन दरियाफ्त होने वाली कब्रों पर,
ये वाकया भी पाकिस्तान के एक तारीखी गांव में पेश आया, जहां एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। इसके लिए यह दिन भी दूसरे दिनों जैसा ही था, लेकिन जब हल एक सख्त चीज से टकराया तो वो रुक गया और जमीन खोदना शुरू कर दी। खुदाई के दौरान किसान को जमीन के नीचे से पत्थरों से बना हुआ एक बड़ा ढांचा नजर आया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई आम तामीर होगी, लेकिन जब उसने मजीद खुदाई की तो एक नाकाबिले यकीन मंजर उसके सामने आया। खुदाई के दौरान किसान ने 2 कब्रें दरियाफ्त की जो हैरत अंगेज तौर पर महफूज थीं। इन कब्रों की तामीर इंतहाई नफासत से की गई थी और इनमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर और चूना देखकर वाज़ेह था कि ये आम कब्रें नहीं हैं। ये कब्रें 1800 साल पुरानी थीं और इनमें दफन अफराद के साथ कीमती अशिया भी मौजूद थी। एक कब्र में एक मर्द और औरत की बाकियात थीं, जिनकी उम्र तकरीबन 45 से 60 साल के दरमियान थी। इनके साथ सोने के जेवरात, चांदी के सिक्के और एक नायाब चांदी का ब्रूच भी मौजूद था। दूसरी कब्र जो निस्बतन छोटी थी, एक बच्चे की थी, जिसकी उम्र 2 से 3 साल के दरमियान थी। इसके साथ एक कांसी का तमगा भी मिला, जिस पर रोमी शहनशाह कारा काला की शबीह कुंदा थी। यह तमगा इंतहाई नायाब था और इसकी उम्र का अंदाजा 214 ईस्वी के आसपास लगाया गया। माहिरीन का कहना है कि ये कब्रें रोमी सल्तनत के एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थीं। इन कब्रों में पाए जाने वाले सामान से यह जाहिर होता है कि इन लोगों का ताल्लुक एक आला तबके से था और इनकी तदफीन एक खास मजहबी और सकाफती अहमियत रखती थी। उस दौर में यह इलाका रोमी सल्तनत की एक आम सरहदी चौकी था और यहाँ की तहजीब के असरात अभी भी जमीन के नीचे दफन है। कब्रों में पाए जाने वाले शीशे के बर्तन, जिन्हें लीकर मारिया कहा जाता है, इस बात का सबूत है कि इनकी तदफीन में खास रस्म रिवाज को मद्देनजर रखा गया था। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग जोक दर जोक उस मकाम पर जमा होने लगे। मकामी लोगों के लिए यह दरियाफ्त एक हैरत का बायस थी, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इनके गांव की जमीन के नीचे ऐसी कीमती तारीख दफन हो सकती है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह जमीन हमेशा से खास रही है और यहाँ के आसार हमें अपने माजी की झलक दिखाते हैं। यह दरियाफ्त इतनी गैर मामूली थी कि माहिरीन आसार कदीमा फौरन इस मकाम पर पहुंच गए। इन्होंने इन कब्रों को महफूज किया और इनमें मौजूद अशिया को तजिए के लिए अपने साथ ले गए। माहिरीन का कहना था कि यह दरियाफ्त न सिर्फ तारीखी तौर पर अहम है, बल्कि इससे हमें कदीम रोमी तहजीब के रस्म रिवाज और जिंदगी के बारे में मजीद जानने का मौका मिलेगा। कब्रों में पाए जाने वाले सिक्कों और जेवरात की बनावट और कारीगरी ने माहिरीन को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अशिया रोमी सल्तनत के अरूज के दौर के हैं और इनसे उस दौर के तिजारती और सकाफती राब्तों का पता चलता है। ये दरियाफ्त इस बात का सबूत है कि जमीन के नीचे न जाने कितने राज छुपे हुए हैं, जो सिर्फ वक्त और इत्तेफाक के साथ सामने आते हैं। ये कब्रें न सिर्फ एक खानदान की कहानी सुनाती हैं, बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन में मुख्तलिफ तहजीबों के असरात मौजूद हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।